साथ मिलेंगे। कैसे? डबल पे आउट के साथ। यह सबूत भी आपको दे दिया जाएगा। मैक्सिमम चेक कितना था एमराल्ड का? 1,26,00,000 का। तो डायमंड आने वाले हैं, उनका पे आउट देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि इनका 1 साल में डबल हो जाएगा। धड़कनें बढ़ रही हैं क्या? हैं? धड़कनें बढ़ गई क्या? अब इनको बैठ जाने देते हैं ना, उसके बाद इनवाइट करते हैं। मैंने 6 घंटे का समय लिया था और मुझे लगता है कि मैं 3 घंटे में 75% जर्नी तय कर चुका हूं। मैं सही हूं अपनी जगह पे? मैंने 6 घंटे का समय लिया था और 3 घंटे में मैं 75% जर्नी तय कर चुका हूं। ताली नहीं बजाएंगे इस बात पे? आपको मैं समय से पहले, क्योंकि समय बहुत कीमती है, 2 चीजें जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइम एंड मनी। टाइम एंड, हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में किसी से बात करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि यहां पे आप टाइम फ्रीडम ले सकते हैं। क्या? टाइम फ्रीडम, आर्थिक आजादी। टाइम एंड मनी। अगर आपके पास पैसा है और समय नहीं है तो आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को समय नहीं दे सकते। दे पाएंगे? दे पाएंगे? अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे ऑफिसर हैं, चाहे 4th क्लास हैं, आपके पास समय है? आपके पास समय है, पैसा है, लेकिन समय नहीं है। आप कोई ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं जिसको आपको डेली ओपन करना है, शटर उठाना है, गल्ले पे बैठना है, वो कितना बड़ा बिजनेस हो, लेकिन आपके पास समय नहीं है। लेकिन इस बिजनेस की ये खूबसूरती है कि ये बिजनेस आपको ये दोनों चीजें देता है जिनकी जीवन में बहुत अहमियत है, टाइम एंड मनी। तो इस बिजनेस के लिए एक्साइटेड हैं आप सब? मजा आ रहा है आप सबको? पूरा लुत्फ ले रहे हैं आप? देखिए, हमारा जो जीवन है वो फेल्योर से बना है। किससे बना है? फेल्योर से। जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं, हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, लोग हमको मना करते हैं, तो हमारा दिल कहता है कि छोड़ दे। क्या कहता है? क्योंकि इस बिजनेस में छोड़ना बहुत आसान है, जुड़ना भी बहुत आसान है और छोड़ना भी, क्योंकि यहां पैसा अपलाइन ने कुछ कह दिया, डाउनलाइन ने कुछ कह दिया, माँ बाप ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, टीम ने कुछ कह दिया, तो कहते हैं कि क्या कहते हैं? तो जो हमारा जो जीवन है वो फेल्योर से बना है। और जब कठिनाइयां आती हैं, जब पीड़ा होती है, तो दिल कहता है कि यार छोड़ दे। ये आपके साथ हो रहा है? ये आपके साथ हो रहा है? ये आपके साथ हो रहा है? क्या आपके साथ हो रहा है? क्या आपके साथ? क्या आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ। अपने शुरुआती दिनों की कुछ घटनाओं का जिक्र करूं मैं आपसे? कितनी बार हुआ कि छोड़ दे यार। लेकिन वो मंजर, जब मैं पीछे किसी ऑडिटोरियम में बैठा हुआ था, स्टेज पे एक व्यक्ति मेरे सामने स्पीच दे रहा था, माइक्रोफोन वही था, चेहरा उस आदमी की जगह मेरा था। वो दिन मुझे आज भी याद है माय डियर। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि छोड़ दे यार, लेकिन शाम को घर पे आता, रास्ते भर तो छोड़ता रहता, अकेले बैठता तो वो रील चलाता कि कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कोई आवाज दे रहा है स्टेज पे रिवॉर्ड के लिए। ये रील घुमाता था मैं अपने अंदर। ये रील जो मैंने मीटिंग को शुरू होने से पहले आपको बोला कि महसूस करिए इस स्टेज को। इस स्टेज में वो ताकत है, इस स्टेज में वो गर्मी है, इस स्टेज में वो जुनून है।
आपके पेट में कितना भी दर्द हो रहा होगा, आप इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे माय डियर, इस बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे। वो घटनाएं, वो मंजर, वो सारी चीजें मेरे जहन में घूमती। कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा। एक बार की बात है, मेरी मीटिंग लगी थी कानपुर, और मैं अपने गांव से, मेरी वाइफ जो थी वो अपने मायके में थी। मेरे को शाम को इनका फोन जाता है कि मेरा बेटा बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार है। ये घटना वो भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है और मेरी मीटिंग है, और मैं उस मीटिंग के लिए सुबह निकला। तो मैं इनको टाल रहा था, मेरे को अंदर से गुदगुदी हो रही थी कि मेरे पास दिखाने के तो पैसे हैं नहीं डॉक्टर को, और ये अपने मायके में, तो पैसे का तो व्यवस्था हो गया मायके से। और मैं उस अपने बच्चे को लेकर के डॉक्टर के पास गया और मैंने कहा आप इसको दिखाओ, और मैं अपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूं। और मैं मीटिंग के लिए निकल गया, और रास्ते भर मैं ये सोच रहा था कि लौटते वक्त इस बिजनेस को छोड़ दूंगा। जब वापस जाऊंगा, क्या फायदा ऐसे बिजनेस से जो अपने बच्चे के इलाज के लिए टाइम नहीं दे पा रहा है। इसको छोड़ दूंगा। और ये घटनाएं मेरे साथ घटी। मैं अपने घर आया, मैं अपने घर अकेले बैठा, फिर मैंने अपने अंदर वो रील चलाई। मैं पीछे बैठा हूं और स्टेज पे एक आदमी खड़ा मुझे आवाज दे रहा है। मेरी बात और थी, मैं अगले दिन भी चला, लेकिन अगर ये घटना आपके साथ घटे तो आप छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? आवाज नहीं आ रही, छोड़ दोगे? चाहे छोड़ दोगे? आवाज नहीं आ रही, छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे तो डायमंड जाओगे, इस स्टेज तक पहुंचोगे। एक दिन की बात है, हमारे विजय सर की गाड़ी से हम शाम को कानपुर से वापस आते हैं, और ये मेरे के पास पैसे की दिक्कत थी। इनकी गाड़ी में तेल और फ्यूल और गैस का काम मैं ही करता था, मैं ही डलवाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। इन्होंने कहा कि सर मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। मैंने कहा ना, बिल्कुल मत छोड़ना, 300 का तेल लग जाएगा। और मैं तुरंत इनकी गाड़ी से उतरा। रात के 10 बज रहे थे, दिसंबर की रात थी, और इन्होंने मुझे ईदगाह चौराहे पे छोड़ा, और मैं खड़ा था अकेले, अपना बैग अपने हाथ में लिए। सवारियों की दिक्कत थी, कोई सवारी नहीं थी वहां पे। मैं पैदल चला उस ईदगाह से, एक चौराहा पड़ता है 12 पत्थर में, वहां चल के आया। और मैं इंतजार कर रहा था कि कोई सवारी मिले, कोई वाहन मिले, कोई नहीं मिला। आधे पौन घंटे के बाद जब 11:30 बज गया, ठंड में खड़े खड़े, तो मुझे एक पिकअप दिखी। मैंने उसको हाथ दिया। जब मैं उसकी खिड़की से आगे, उसमें आगे बैठने का होता है, जब मैं उसमें झांका तो उसमें 5 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो मेरे को वो बोला कि अगर चलना है तो पीछे बैठ जाओ। मैंने कहा बिल्कुल बैठ जाऊंगा, जो सवारी नहीं मैं क्या करूं। तो जब मैं पीछे गया और पीछे बैठा तो वहां 2 और सवारियां थी, एक गाय और उसका एक बछड़ा। तो मैं उस गाय से बचने के लिए मैं आगे की रो में चला गया, और आगे की रो पे एक हैंडल लगा हुआ था। उस कड़कती ठंड में कहीं गिर ना जाऊं, मैंने वो हैंडल पकड़ लिया। उस हैंडल को मैंने नहीं पकड़ा, उस हैंडल ने मुझे पकड़ लिया, वो इतना ठंडा था। उस दिन लगा कि अजय कोई चक्कर है क्या, क्यों पागल हुए हो, क्यों दीवाने हुए हो, क्या बेकरारी है ऐसी यार, जो ये धक्के खा रहे हो। पढ़े लिखे आदमी हो, एनआईटी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सब कुछ तो है, अच्छी नौकरी मिल सकती है। घर पहुंचते पहुंचते छोड़ने का मन आ गया, लेकिन घर जब पहुंचा तो सुबह हुई, मैं अगले दिन भी चला। ये घटना अगर आपके साथ घटे तो आप छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? आप छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? आवाज नहीं आ रही, छोड़ दोगे? हर लीडर की जर्नी, आज लोग कहते हैं आपकी बात और थी, ये बात मेरे जहन में तब आई कि यार सच में मेरी बात और थी, मैं तो अगले दिन भी चला। लोग छोड़ देते हैं, मैं तो अगले दिन भी चला। एक घटना और सुनाता हूं आपको। एक बार एक फोन आता है,
कोई प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को थी नहीं, न्यूट्रिशन के बारे में इतना कुछ था नहीं, कंपनियों को लेकर नेगेटिविटी थी। काशीपुर से फोन आता है, हम और विजय सर निकलते हैं बीसलपुर से काशीपुर के लिए, क्या देने? एक माइक्रोडाइट और एक आयरन फोलिक। गाड़ी में पेट्रोल के पैसे थे, सिर्फ खाने के पैसे नहीं हैं, रुकने के पैसे नहीं हैं। तो भैया क्या किया, उस बंदे ने प्रोडक्ट लिया 1100-1200 2,500 का जो भी प्रोडक्ट बना, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी को लगा दिया पेट्रोल पंप पे। आप लोग भी करते होंगे। और पेट्रोल पंप पे सीट सीधी की और लेट गए, ये पता ही नहीं ठंड की रात है, इसमें अंदर ठंड लगेगी, कोई चादर कुछ नहीं। तो ये जब घटना मेरे साथ घटी तो मेरे को फिर लगा यार कौन सी आफत पड़ी है, छोड़ देंगे इसको। और मैं लौट के फिर घर आया, फिर वही रील कि कोई बुला रहा है। अगर आपके साथ ये भी घटना घटे तो आप छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे? आप छोड़ देंगे? अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये स्टेज से आपको कोई बुला रहा है, ये बात ध्यान रखना। कोई बुला रहा है। मैंने आपको सुनाया था, यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? इस बीच मैं बुलाना चाहूंगा उन शानदार शख्सियत के लिए जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, आज वो डायमंड हैं। हजारों कारण आपके साथ हो सकते हैं, हजारों घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, आप इस स्टेज पे आ सकते हो। मैंने बोला एक सपना लेके जाना यहां से इस बिजनेस को करने का। ले जाएंगे? ले जाएंगे? वो सपना मैं आपको दिखाऊं? उन डायमंड को बुलाने से पहले आपको वो सपना दिखाऊं? हैं? देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? सपना देखना चाहेंगे? तो सब लोग सपना देखने के लिए तैयार हो जाएं। अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट करें कि आपकी डायमंडशिप का रिकॉग्निशन है। आपके शहर में कोई ऐसा बंद ऑडिटोरियम नहीं है। आपके इवेंट के लिए एक ओपन ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जिसका स्टेज करीब 10 से 12 फीट ऊंचा है। उस इवेंट में आपके शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट के, आपके तहसील के, आपके क्षेत्र के, आपके गांव के सारे लोग हों। वो लोग जिन्होंने कहा था कि तुझसे नहीं होगा, वो लोग जिन्होंने कहा था कि तू पागल हो गया है, वो लोग जिन्होंने कहा था कि ये कंपनियां बेवकूफ बनाती हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत कुछ कहा, और वो सब के सब अगली रो में बैठे हुए हैं, पिछली रो में बैठे हुए हैं। इमेजिन करें, ये कर रहे हैं? कर पा रहे हैं? इमेजिन कर रहे हैं? शहर आपका, क्षेत्र आपका, स्टेज आपका, आज आपको डायमंड की ट्रॉफी मिलने वाली है। और जो माइक है वो आपके मेंटर के हाथ में है। अगली रो में आपके बीवी, बच्चे, भाई बहन, माता पिता सब बैठे हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? इमेजिन करें, अपनी आंखों को बंद करें, डायमंड को बुलाने से पहले यह बात इमेजिन करें कि वो माइक आपके मेंटर के हाथ में है और वो आपको बुला रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अराइज अपॉन योर प्लेसेस। वो आपको आवाज दे रहा है,
we are going to welcome a very dynamic leader, a person who struggle a lot, a person who face maximum negativity, a person who face maximum failure, and last he succeed. Imagine करें. Now bring your hand together and give him a very thundering, rosy, happy, healthy welcome, none other than Mr. You. You. Anytime you. You. Anytime you. Anytime you. Anywhere you. ये महसूस करें, ये सपना लेकर के जाएं, ये ड्रीम लेकर के जाएं, आप डायमंड हैं. यू आर, यू आर, यू आर, यू आर. मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारी अगली शख्सियत है. सन्नाटा, ये पिन ऑफ साइलेंस इस बात का गवाह है कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति डायमंड है. हर व्यक्ति डायमंड है. मैं क्या करूं, ऐसा मेरा विश्वास है. ये टूटता ही नहीं साला. मेरा विश्वास ठीक है. मेरा विश्वास ठीक है. मेरा विश्वास ठीक है. मेरा विश्वास ठीक है. आर यू एक्साइटेड? ग्रेट. तो मैं आवाज दे रहा हूं ऐसे ही एक शानदार शख्सियत को, जिन्होंने मैक्सिमम नेगेटिविटी को फेस किया, जिन्होंने मैक्सिमम फेल्योर को फेस किया, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. ऐसे चार्मिंग, ऐसे क्यूट, ऐसी शानदार, ऐसी जोरदार पर्सनालिटी आप सब बुलाएंगे उनको? बुलाएंगे? कितने हजार लोगों की ना सुनी होगी, कितने ताने सुने होंगे, कितनी गालियां सुनी होंगी, कितनी बार मन किया होगा कि छोड़ दो, लेकिन वो रील घूमती होगी कि कोई बुला रहा है, कोई. आज वो सपना सच हुआ. आज वो सपना सच हुआ. आज वो सपना सच हुआ. आपका भी होगा. तो स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन. रील घूमी, रील घूमी, दिल धड़का. किसका किसका धड़का? आवाज तो मैं किसी और को दे रहा हूं, लेकिन दिल किसी का और धड़क रहा है. धड़क रहा है ना? धड़का? सच बताओ. आगे की रो वालों का तो आवाज दूं. Ladies and gentlemen, now please rise upon your seats. We are going to welcome a very dynamic leader, a person who struggle a lot, a person who face negativity, a person who face maximum failure, but at last he succeed. Bring your hand together and give him a very thundering, rosy, happy, healthy, none other than Mr. Amit Gangwar. Come on the stage.
वाओ, एक बार और, वाओ, एक्साइटेड, एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड? थोड़ा ठंडे हो लीजिए, उसके बाद बुलवाते हैं। एक्साइटेड? थोड़ा पानी पी लीजिए। एक्साइटेड? मैंने बोला, अगर आपने ये महसूस किया मेरे बोलते समय, मेरे अनाउंस के समय, तो ये आपके साथ होगा, ये सब आपके साथ होगा। तो आर यू एक्साइटेड? देखिए, आपने प्लैटिनम को सुना, खड़े रहिए, थोड़ी देर खड़े भी रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने प्लैटिनम को सुना, आपने एमरल्ड को सुना, आपने इमेजिन किया एक डायमंड, जब एमरल्ड करोड़ों में इनकम ले रहा है तो एक डायमंड की इनकम कितनी होगी, ये बात आप महसूस कर पा रहे होंगे, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और ये अभी ताजा ताजा डायमंड बने हैं, सफर तो अभी शुरू हुआ है। और मैं अपनी मीटिंग में बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में न्यूट्रीवर्ल्ड के अंदर सफर की शुरुआत तब होगी जब आप डायमंड होंगे। सफर की शुरुआत तब होगी जब आप डायमंड होंगे। जब आप यहां पे डायमंड होंगे तो आप एक शानदार कार के मालिक होंगे। एक नहीं, तीन शानदार कारों के मालिक होंगे। जब आप डायमंड होंगे तो आप अपने एक पर्सनल घर के मालिक होंगे। आपका फोकस सिर्फ डायमंड पे होना चाहिए, जो चीजें पीछे की हैं ना वो सब अपने आप पूरी हो जाएंगी। आपके पास वो सब होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वो सब होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होगी वो ये ट्रॉफी होगी, वो ये ट्रॉफी होगी। मैं एक बात अपने जीवन में हमेशा बोलता हूं कि पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, पाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की अगर 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो वो व्यक्ति करोड़पति बन जाता है। किसी व्यक्ति की किसी करोड़पति लड़की से शादी हो जाए तो वो करोड़पति बन जाता है। किसी व्यक्ति के घर में माया निकल आए, किसी को कोई थैला मिल जाए तो वो करोड़पति बन जाता है, नहीं बन जाता? पाना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, इस जीवन में जो इंपॉर्टेंट है वो बनना इंपॉर्टेंट है, वो बनना इंपॉर्टेंट है। पाने के लिए कुछ पाना तो किसी भी तरीके से आप पा सकते हो, लेकिन उस पाने में और इस पाने में बड़ा फर्क है। अशरफ जी ने बताया, उस पाने वाले को सुनने के लिए हजारों की भीड़ नहीं आती और इस पाने वाले को सुनने के लिए हजारों की नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी आने वाले समय में। यह कमिटमेंट है मेरा इनके साथ। इनको सुनने के लिए हिंदुस्तान भर से लाखों की भीड़ आएगी, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा होगा, लोगों की स्ट्रेंथ लाखों में होगी, गाड़ियों का कारवां नहीं पूरा काफिला होगा। और इस पे जो कोड लिखा है, सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यह समर्पण कमजोरी का नहीं बल्कि आत्मशक्ति का प्रतीक है, जो अहंकार को त्याग कर उच्च ज्ञान को स्वीकारने की क्षमता दिखाता है। बार बार यहां पे मेंटर की बात हो रही है, बार बार यहां पे मेंटर की बात हो रही है। तो मेंटर कौन है? वो गुरु आपका मेंटर, वो आपका गुरु है मेरे दोस्त। आपने इस बात को अपने जीवन में अपनाकर आज ये साबित करके दिखाया है और आपने करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। चैंपियन क्लब आपका स्वागत करता है। थैंक यू।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चाहेंगे आप ये ट्रॉफी लेना चाहेंगे? ये थैला मिलने से मिलती है, माया निकलने से मिलती है, किसी लड़की की शादी हो तो मिलती है। दुकान का एड्रेस मैं दे दूंगा, ले लीजिएगा। लेना चाहेंगे यहां से या दुकान से? क्या करूं, मेरा विश्वास है आपको मिलेगी, यहीं से मिलेगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए अमित जी के पास माइक हैंडओवर करते हैं। अपनी शानदार जर्नी को लोगों के सामने बयां करिए। मैम प्लीज टेक इट। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इतनी तल्लीनता से, शांतिपूर्ण तरीके से आप इवेंट का हिस्सा बने हुए हैं। तो मैं चाहूंगा आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज आपको सारे सबूत यहां से मिल जाएंगे। चैंपियन क्लब और न्यूट्रीवाल ने ये साबित करके दिखा दिया है कि जो कहा जा रहा है वो पूरा भी हो रहा है। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? मुझे लग रहा है मेरी आवाज भारी हो रही है। काफी लोगों ने बहुत तैयार हैं करवाया है, लेकिन आपको पता है जब मैं पहली मीटिंग में बैठा था तो मेरे हाथों में दर्द होने लगा था। मैंने इतनी ताली बजाई थी। यहां तक हालात हो गया था मेरा हाथ का कि मैं घर जाकर के गरम चावल जो होता है ना खाने में, मैं हाथ से नहीं खा पाया उस दिन। यही देना है। रोटी का तो ऑप्शन ही छूट गया मेरे उस दिन मेरे हाथ से। इतनी ताली बजी थी। वो मीटिंग थी एमजीएस पैलेस की, पीलीभीत की। इतनी तालियां मैंने बजाई थी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हो सकता है किसी के साथ ये घटना हो जाए। साथियों, चैंपियन क्लब और न्यूट्रीवाल ने बहुत कुछ दिया है मेरे लिए। जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआत का जो तरीका होता है वो सबका एक जैसा ही है। ज्यादा बड़ा है, ज्यादा बड़ा। एक नंबर हमको मिला था 700170। जाते टाइम देंगे और वो देते हैं वहीं, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारा आईडी नंबर है। सही रहा अनाउंसमेंट। अब उस नंबर को लेकर के हमें बताया गया कि ये आपका बिजनेस कोड है और अब तुम्हारा बिजनेस शुरू हो गया है। अपन ठहरे प्राइवेट स्कूल के टीचर, हो जाएगा। तो धंधे के बारे में क्या जानते हैं? किसी को पता होता है जब तक हम इस धंधे के करीब नहीं आते हैं तब तक हम इस धंधे के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते, इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। और टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है, कोई अगर है यहां पे तो मैं क्षमा चाहूंगा, बुरा मत मानना, ये सबसे ज्यादा ईगोइस्टिक है। सबसे ज्यादा घमंड अगर है किसी को तो आज की डेट में वो एक शिक्षक को है, अपने ऊपर, अपने टैलेंट पे, अपनी क्वालिटी पे। तो हम भी साहब चूर थे और वो एक एग्जाम में हुआ था, वो भी हमने पास कर लिया था, जिसको शायद कुछ बोलते हैं ऐसे ही टैट पैट करके। अब तो मुझे ध्यान भी नहीं है क्या ही बोलते हैं उसको। तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी। एक कोड मिल गया, मेरी अपलाइन ने मुझसे कहा कि भाई तुम्हें ये काम करना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, बाकी कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैं बेच सकता हूं, जो भी मुझे बेचना होगा कर सकता हूं। लेकिन क्या हुआ कि शुरुआत की, फिर मजा नहीं आया, क्योंकि कुछ था ही नहीं दिखाने को। प्रमाण नहीं थे मेरे दोस्त, वो सबूत नहीं थे, वो गवाह नहीं थे। हम बेगुनाही साबित कैसे करते कि साहब यहां से कुछ मिलता भी है? वो फेस देखा है मैंने, उसको बहुत करीब से देखा है। सब यही सोचते रहते थे कि नहीं,
कुछ दिखे तो मैं करूं, और वो लोग तब भी नहीं करेंगे जब कुछ दिखेगा मेरे दोस्त, क्योंकि उस समय वो ईर्ष्या से भर चुके होंगे, घृणा से भर चुके होंगे अपने आप में कि यार अब मैं कैसे करूं, ये तो बहुत आगे निकल गया। तो ये सिलसिला सबके लिए वैसा ही है जैसा आपके लिए है, वैसा ही मेरे लिए था, जैसे बाहर लोग हैं उनके लिए भी वैसा ही होगा। न्यू पर्सन के लिए ये सिलसिला हूबहू वैसा ही है मेरे दोस्त। चैंपियन क्लब आज ये साबित कर चुका है कि उसकी एजुकेशन में जो आपसे वादा किया जा रहा है वो उसको पूरा करेगा। शुरुआती दिनों में मेरी अपलाइन मुझसे कहती थी कि अमित यार मीटिंग लगा, तो मेरा एक सवाल हुआ करता था, स्कूल का एक तो पढ़ाता भी था और डायरेक्टर भी खुद ही था, खोल लिया था स्कूल मैंने अपना एक, तो अपलाइन आल्टो से आते थे हमारे, कहते थे तुम मीटिंग लगाओ यार। मैं कहता था सर कोई सुनता नहीं है। वो कहते थे अरे कैसी बातें करते हो। मैं कहता सर मुझे तो प्लान भी नहीं आता है। मैंने वो हर एक बात कही सर से, और मैं आपको बता दूं मैं कहता जाता था, सर सुनते रहते थे। मैं कहता प्लान नहीं आता, वो कहते अच्छा। मैं कहता लोग मीटिंग में नहीं आते, वो कहते अच्छा। मैं कहता सर मुझे फोन पे लोगों से कैसे बात करूं, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, वो कहते अच्छा। और बाद में एक बात कहते थे कि तू सिर्फ अपना काम कर, तुझे प्लान नहीं आता मैं सिखाऊंगा, लोग मीटिंग में कैसे आएंगे ये बताऊंगा, कैसे करके फोन पे बात करनी है ये भी सिखाऊंगा, बस तू अपना काम कर। साहब शुरू कर दिया सिलसिला, मीटिंगें जबरदस्ती शुरू कराई गई, और ये शायद मैं पहला व्यक्ति नहीं था, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। मीटिंग जबरदस्ती शुरू कराई जाती है कि साहब तुम मीटिंग लगाओ, हम आएंगे मीटिंग करेंगे। सर कहते थे कम से कम 20 लोगों को इकट्ठा कर लेना, तो मैं करता था 5 या 6, कभी कभी तो 2 या 3 होते थे। कोई नहीं होता था तो स्कूल के टीचर को बुला लेते, बोले साहब इज्जत बचा ले मेरी, सामने कोई दुकान पड़ जाती दुकान वाले को बुला लेते कि तू आ जाए यार थोड़ी देर के लिए, बस सर से मेरी इज्जत बच जाए आज। और साहब इज्जत बचाते बचाते मुझे नहीं पता था मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। ये सिलसिला सबके साथ ऐसा ही घट रहा होगा, सबके साथ ऐसा ही चल रहा होगा। मुझे कुछ भी नहीं आता था इस बिजनेस के बारे में, इवन सही तरह से कपड़े कैसे पहने जाते हैं, टाई कैसे बांधी जाती है, भी नहीं आता था। सब कुछ सिखाया एक बच्चे की तरह मेरी अपलाइन ने, सब कुछ बताया मुझे, प्लान के बारे में बताया, टाई लगाना बताया, कपड़े पहनना बताया। अगर मैं आज जो भी यहां आपको दिख रहा हूं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है मेरे दोस्त, ये जो भी है मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरे ग्रेट पर्सनालिटी अजय सर, विजय सर और चैंपियन क्लब का है मेरे दोस्त, मेरा कुछ भी रोल नहीं है इसमें। आज मैं जो आपके सामने दिख रहा हूं मैं जीरो हूं, और इन्होंने मुझे हीरो बना दिया मेरे दोस्त, हीरो बना दिया। और मेरे गुरु के लिए और उस चैंपियन क्लब के लिए मैं चाहूंगा खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त, उस मेंटोर के लिए जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को एक डायमंड बना के छोड़ा है मेरे दोस्त। उसके लिए इतनी कम तालियां मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। आज मैं लड़ जाऊंगा आज आपसे तालियों के लिए, चाहे मुझे क्यों ना आपके आगे हाथ फैलाने पड़ जाएं। ये तालियां उनके लिए, उस चैंपियन क्लब के लिए जिसने मुझ जैसे नाकारा बेकार इंसान को डायमंड बना के छोड़ा मेरे दोस्त। और मैं ये वादा करता हूं आपसे भी, इस हॉल के अंदर बैठा हर व्यक्ति अगर उनकी मेंटरशिप में आ जाए, चैंपियन क्लब के एजुकेशन सिस्टम में आ जाए, तो वो भी आने वाले कल का डायमंड है मेरे दोस्त, डायमंड है। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा अपने गुरु के लिए। वैसे तो ये जिंदगी
वैसे तो ये जिंदगी यूं ही चलते चलते गुजर जाएगी, वैसे तो ये जिंदगी यूं ही चलते चलते गुजर जाएगी, अगर गुरु आप सा मिल जाए तो सच में निखर जाएगी मेरे दोस्त, निखर जाएगी। साथियों, बिजनेस की जब शुरुआत होती है तो बहुत सारी बातें ऐसी भी निकल के आती हैं जिनका न कभी सर होता है न कभी जड़ होता है। क्या बोलते हैं उसको? न जड़ होती है ना फुलची होती है, ऐसे ही बोलते हैं ना। उसकी कोई आधार है ही नहीं, वो सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं। शुरुआती दिनों में सबके साथ वही होता है मेरे दोस्त। मैं ये बात बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर आपके साथ ये घटनाएं घट रही हैं तो कतई डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपका डर ही आपको पीछे खींचता है। आप जो है, आप डायमंड जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बैठे होते हैं अकेले कि हाय जुड़ तो जाऊं, कर तो लूं, लेकिन डायमंड नहीं गया तो, एमरल्ड पिन नहीं मिली तो, पैसे नहीं कमा पाया तो, ये जो डर है मेरे दोस्त, इस डर पे काबू पा लेना आज, और काबू करके जाना इस डर को, और सामने रखना डायमंड, सामने रखना डायमंड मेरे दोस्त, और सोचना बैठ के कि साला आज डर पे काबू पा लिया है मैंने, अब मुझे डायमंड जाना है। लोग क्या कहेंगे कहने दो, तुम्हें जो करना है करते जाना मेरे दोस्त। मेरी अपलाइन हमेशा मुझसे कहती थी कि तू बस अपना काम कर, तेरे को कुछ नहीं करना, तू बस अपना काम कर। और इस सिस्टम का कोई नया काम नहीं है, एक ही काम है, मैक्सिमम प्लान दिखा मेरे दोस्त, मैक्सिमम प्लान दिखा। जितना ज्यादा प्लान दिखा लेगा उतना ज्यादा आईडी भरेगा, और जितना ज्यादा आईडी होगी मेरे दोस्त उतने ज्यादा लोग तेरे साथ होंगे। जितने ज्यादा लोग तेरे साथ होंगे उतने ज्यादा लोगों को तू सिखा पाएगा, क्योंकि बिजनेस कहता है डुप्लीकेट कर। अपलाइन कहती थी तुझे जैसा बताया जाता है तू वैसा कर ले और उसको बता दे। हमने सीखा अपनी अपलाइन से प्लान करना, हमने सीखा अपनी अपलाइन से कि फोन पे कैसे बात करते हैं, हमने सीखा अपनी अपलाइन से मीटिंग में लोगों को कैसे बुलाते हैं, और वही सारी चीजें मेरी अपलाइन ने बताया कि तू जितने ज्यादा लोगों को सिखा देगा उतने ज्यादा बड़े चेक तेरे बनने लग जाएंगे। ये सिलसिला शुरू कर दिया, मैं खुद भी करता था फिर बताता भी था। मेरे दोस्त यही काम सिर्फ करने की जरूरत है। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ। आवाज आनी चाहिए दोस्त, बीच में कमाओ। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कोई नया काम नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी नया नहीं है। आप सोच रहे हो कि कुछ नया मिल जाएगा, नहीं साहब, यहां तो एक चीज मिलेगी, बिजनेस प्लान। चाहिए? चाहिए? मिल चुका है ना? तो जब आपको मिल चुका है तो बांट दीजिए ना इसको। मंदिर का प्रसाद समझ के, गुरुद्वारे का भोज समझ के बांट दो मेरे दोस्त इसको, और जितना बांटोगे ये उतना बढ़ता चला जाएगा मेरे दोस्त। और ये संख्या मैंने महसूस किया कि मेरा नंबर 700170 है। आज मेरा पे आउट इतने अंकों से भी पार जाने की तैयारी कर चुका है मेरे दोस्त, और अगले साल का जो पे आउट होगा वो मेरे आईडी नंबर से 1 नंबर ज्यादा का होगा मेरे दोस्त, 1 नंबर ज्यादा प्रति मंथ आता होगा। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, खुद ही आइडिया लगा लो कि कितने का पे आउट अगले साल प्रति मंथ बनने वाला है। हर चीज के लिए मेरी अपलाइन मुझे सिखाती थी, समझाती थी। इवन आज भी जब भी मैं भ्रमित होता हूं, विचलित होता हूं अपने पथ से, मेरी अपलाइन मुझे बताती है कि नहीं,
ऐसे नहीं करना है, एक छोटे बच्चे की तरह सिखाती है। मैं भी आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी जिस भी एक्टिव अपलाइन के टच में हैं, जिस भी एक्टिव अपलाइन के टच में हैं, आप उस एक्टिव अपलाइन के टच में बने रहिएगा। जब भी आपको कोई भी प्रश्न मन में उठे, आप उनसे पूछिएगा, आप किसी और से नहीं पूछिएगा, आप अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछिएगा, वो आपको हमेशा सटीक उत्तर देंगे। मैं जितने भी प्रश्न मेरे मन में उठते थे, मैं अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपलाइन से बात करता था। वो मेरे को हमेशा आशावादी उत्तर देते थे, हमेशा आशावादी उत्तर देते थे। उस उत्तर में एक नई उम्मीद की किरण मिलती थी मुझे, और मैं उस किरण को पकड़ करके अगले दिन फिर वैसे ही काम में लग जाता था। आपके साथ भी ये होगा। आप बस अपनी अपलाइन के टच में रहिएगा, जो अपलाइन आपकी एक्टिव अपलाइन है उसके टच में रहिएगा। साथियों, प्रयास करते रहना होगा। कामयाबी हवा में नहीं उड़ रही है, लेकिन ये बिजनेस इतना आसान है कि हर कोई यहां से डायमंड जा सकता है। आपने प्रयास करते रहना होगा। प्रयास करिए, आप विफल होंगे, असफल होंगे, आप कोशिश करते रहिएगा, आप लगातार अभ्यास करते रहिएगा, और अभ्यास करते करते आपके अंदर की वो विकृतियां, वो व्यर्थ की गतिविधियां अपने आप धुल जाएंगी। बस आप अभ्यास करते रहिए मेरे दोस्त, अभ्यास करते रहिए। वो सारी कुरीतियां आपके अंदर की धुल जाएंगी, और एक दिन आप बेहतरीन पर्सनालिटी की तरह निखरते नजर आएंगे, चमकते नजर आएंगे मेरे दोस्त। बिजनेस बहुत आसान है अगर आपने उन विकृतियों को, उन कुरीतियों को बाहर कर दिया। तो यह बिजनेस प्लान हर कोई आपसे लेने को तैयार हो जाएगा। जब हम प्लान दिखाते हैं, हमको नो मिलता है। जब हम कहीं पे बैठे होते हैं, निराश हो जाते हैं, घुटन भर जाती है हमारे मन में कि यार आज 10 जगह प्लान दिखाया, किसी ने नहीं लिया। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा है, जो हमारे अंदर घुटन होती है वो घुटन नहीं लानी है, तो किसी कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि घुट घुट कर जीना छोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, तू रुख हवाओं का मोड़ दे, हिम्मत की अपनी कलम उठा, लोगों के भ्रम को तोड़ दे, लोगों के भ्रम को तोड़ दे। तू छोड़ ये आंसू, हो उठ खड़ा, तू छोड़ ये आंसू, उठ हो खड़ा, तू छोड़ ये आंसू, उठ हो खड़ा, मंजिल की ओर कदम बढ़ा, हासिल कर अपना मुकाम नया, पन्ना इतिहास में जोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे, घुट घुट कर जीना छोड़ दे। मेरे दोस्त, ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती आप हर दिन महसूस करेंगे। जब भी हम अकेले बैठते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि पहली बार जब मैं घर से निकला था कुछ कमाने के लिए, तो मेरे पास एक साइकिल थी, और वो भी मेरी नहीं थी, पापा की साइकिल थी, एटलस साइकिल थी। उससे मैं स्कूल पढ़ाने जाता था। 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर दूर साइकिल से जाकर के फिर मैजिक या छोटा हाथी पे बैठ करके, छोटा हाथी देखा है ना, देखा है ना, उस छोटा हाथी पे कभी कभी तो आगे बैठने का मौका मिल जाता था, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, और कभी कभी तो साहब पीछे ही बैठने का मौका मिलता था। और अगर किसी को संदेह है तो मैंने बोल दिया ना पहले कि सारे सबूत पेश करूंगा। मेरे पास सबूत भी है कि मैं साइकिल से जाता था। मिलना चाहेंगे सबूत से? दिखा दो? तो मैं बुलाना चाहूंगा कुलदीप के लिए। ये बैठ के जाता था मेरी साइकिल से, ये बैठ के जाता था मेरी साइकिल से। उस दिन मैं आज भी याद करता हूं, जब अकेला बैठता हूं वो सारे दिन याद आते हैं मुझे कि यार कैसे दिन थे,
कैसे बीत रहे थे वो दिन, कैसे कट रहे थे, लेकिन चैंपियन क्लब के मिलने के बाद वो सारे दिन मेरे खुशियों में बदल गए। आने वाला दिन मेरा हर एक दिन कई गुना ज्यादा खुशियां लेके आता है मेरे लिए। साथियों, हर व्यक्ति जानता है कि कामयाब हम आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सर ने कहा ना कि कुछ लोग कामयाबी इस गेट के बाहर छोड़ देते हैं और कुछ लोग उसको घर तक लेकर के जाते हैं। हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए हमें अच्छे विचार पालने पड़ेंगे। और एक छोटी सी बात हम सब जानते हैं, एक किसान भाई हमारा अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वो जानता है कि अगर खेत में खाद डालेंगे तो मेरी फसल अच्छी होगी। वो ये बात अच्छे से जानता है कि अगर हम खेत में खाद डालेंगे तो मेरी फसल अच्छी होगी। उसी तरह से अगर हम अपने आप को अच्छे विचारों से भरेंगे तो मेरे दोस्त हम सब एक दिन डायमंड जाएंगे, सब एक दिन डायमंड जाएंगे। क्योंकि विचार, अच्छे पोषण ही हमारे विचारों को बदल सकते हैं। अच्छे विचार, आज आपको अगर डाउट है अपने आप में कि हम अच्छे विचार कहां लें, तो घबराना नहीं है मेरे दोस्त। चैंपियन क्लब की एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करिए, वो सारे अच्छे विचार आपको यहां पे मिलेंगे। ये अच्छे विचार आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देंगे और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे मेरे दोस्त, सकारात्मक ऊर्जा भर देंगे। और जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होंगे, आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव विचार काम नहीं करेगा, तो मेरे दोस्त आप एक दिन डायमंड जरूर जाएंगे, एक दिन डायमंड जरूर जाएंगे। हमारे आसपास का माहौल जैसा है, हर किसी के लिए वैसा ही नजर आता है। जैसे ही कोई नया बंदा जुड़ता है, उसके लिए वो माहौल नजर आता है कि भैया मुझसे ये नहीं जुड़ रहा है, वो नहीं जुड़ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, आप के आसपास के माहौल में जितने भी नेगेटिव लोग हैं, आप उनसे अपनी सुरक्षा का इंतजाम मजबूत कर लीजिए। क्योंकि वो लोग हैं जो खुद भी कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आपकी कामयाबी में रोड़ा लगाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप सावधान हो जाइए उन नेगेटिव लोगों से। अपना सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत कर लीजिए कि लोग आप पे, उनकी बातें बिल्कुल भी असर ना करें मेरे दोस्त। नेगेटिव लोग आपको हमेशा रोकेंगे। जब हम किसी भी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन उस समूह में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की योग्यता से अपने आप को कम योग्य समझते हैं। ऐसे लोग आपके काम में बाधा उत्पन्न करेंगे, आपको आपकी मंजिल तक जाने के लिए रोकेंगे। आपने ऐसे लोगों से दूर हो जाना है मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। आप डायमंड जाना चाहते हैं तो हर उस व्यक्ति को अपने से दूर रखिए जो आपके सपने में बाधा उत्पन्न करता हो। हर उस व्यक्ति को अपने से दूर रखिए। साथियों, आज मैं जो भी हूं अपनी अपलाइन, अपने ग्रेट मेंटोर और चैंपियन क्लब की एजुकेशन की वजह से हूं। मेरे ग्रेट गुरु जिन्होंने मुझे डायमंड बनाया, मेरे भी बहुत सारे साथी हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। तो मैं जो भी टीम ईगल के पर्ल पिन अचीवर्स, प्लेटिनम पिन अचीवर्स, एमरल्ड पिन अचीवर्स, मैं आप सबको मंच तक बुलाना चाहूंगा और
आज मैं, मेरे गुरु ने जो मुझसे वादा किया, मेरे गुरु ने जो मुझे वो वादा करके डायमंड शिप तक खींच कर लेकर के आए, धक्के मार के लेकर के आए, तो मैं आप सब लोगों से एक कमिटमेंट जरूर लेना चाहूंगा। खुद से आज एक कमिटमेंट करूंगा और आपसे भी लेना चाहूंगा। हमारे अबरार सर ने कहा कि आज आप जो भी बनना चाहते हैं अगले अचीवर्स डे तक, तो मैं, चलिए ठीक है, मैं बुला लेता हूं सारे कार्य अचीवर्स के लिए। आल्टो अचीवर्स, नेक्सॉन अचीवर्स, प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। मुझे लग रहा है ये टीम ईगल के कार अचीवर से मन छोटा पड़ जाएगा आज। हेलो, जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। एक डायमंड सिर्फ कार अचीवर बुलाए हैं, देखिए हॉल कितना खाली हो गया, स्टेज कितना भर गया। ये कारवा थोड़ा है पीछे डायमंड हटके का। खड़े होंगे तो सभी लोग आ जाएंगे। ये कारवा है डायमंड का, गाना वाना चला दो भाई। क्या जमी अब आसमां भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको, खुद नहीं टूटना वे। क्या जमी अब आसमां भी लुटना वे, तोड़ दूं मैं सबको, खुद नहीं टूटना वे। सीने अंदर जज्बा डाला है रब ने, इस हवा में आग बन के उड़ना वे, उड़ना वे। आज मैं नहीं टूटना, आज हद से पार है जाना। आज मैं जलवा देखा डायमंड का, जिसके पास इतनी कारों की फौज हो। अब आप अंदाजा लगाओ इनका पे आउट कहां पहुंचने वाला है। अंदाजा है, इन्होंने बोला 700170, 6 डिजिट, और नेक्स्ट ईयर इनका पे आउट इसमें एक जुड़ जाएगा। तो सबको गिनती याद करवाऊं, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के फिगर में 2025 के पे आउट होंगे पर मंथ के इनके। इसी स्टेज पे दिखाएंगे आपको वो जलवा, देखने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो इन्होंने लाखों के पे आउट जब अपने फेसबुक पे भेजे तो रिश्तेदार फोन कर रहे, बोले क्या सच में इतना बनता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनता है। बोले यार दिखाने के लिए दिखा देते हो। मेरे दोस्त, मैं एक बात आपको बता दूं, दुनिया भर में हर चीज का झूठा ढोंग हो सकता है, लेकिन पैसे का झूठा ढोंग नहीं हो सकता। ये तो जब होगा तभी दिखेगा। हर चीज का झूठा ढोंग कर सकते हैं आप, लेकिन पैसे का झूठा ढोंग नहीं कर सकते। ये साला जब जेब में होगा तभी दिखेगा। आई एम राइट? तो यहां कोई ढोंग नहीं चल रहा है। ये दिख रहा है, बाहर 3-3 सफारी खड़ी हुई हैं, ये करोड़ों रुपए के पे आउट ऐसे ही दम नहीं भरा जा रहा है। बाहर जाके अनाउंस कर दो, बाहर जाके डिक्लेयर कर दो, बाहर जाके हल्ला काट दो कि अगले साल के पे आउट हर महीने के 10-10 लाख होने वाले हैं डायमंड के। तो ये कमिटमेंट मेरा आप सबसे है, ये कमिटमेंट मेरा इन सबसे है कि जितने लोग स्टेज के ऊपर हैं, और अशरफ सर ने कहा था कि ये अपनी पिन, अपनी रिकॉग्निशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें आज शाम को, कि आपका अपलाइन, आपका मेंटर जान लगा देगा, उसको पूरा करने के लिए जान लगा देगा। ये चैंपियन क्लब का कमिटमेंट है, ये अजय गंगवार का कमिटमेंट है, ये अमित गंगवार का कमिटमेंट है। आप पिन भेजिए, सेमिनार हम भेजते हैं आपके शहर में। मैंने पहले ही बोला, मेरठ की सरजमी, लखनऊ की सरजमी, उत्तराखंड की सरजमी पे हम डायमंड सेलिब्रेट करेंगे, डायमंड सेलिब्रेट करें 2025 के अंदर। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? कोई मैटर नहीं करता, मैं पिछली बातों को दोहरा रहा हूं, कोई मैटर नहीं करता आज आपकी 5 लोगों की टीम है, आज 4 लोगों की टीम है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं करता। इस बिजनेस के अंदर वो ताकत है, इस बिजनेस के अंदर वो पोटेंशियल है कि आपको नेशनल लेवल का स्टार बना देगा, यह बिजनेस नेशनल लेवल का स्टार बना देगा।
स्टार बनने के लिए तैयार हैं? स्टार बनने के लिए तैयार हैं? स्टार बनने के लिए तैयार हैं? आर यू एक्साइटेड? प्लीज टेक अ सीट। साथियों, आज इस ऑडिटोरियम के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप बड़ा ऐसा बड़ा सपना सोचिए। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसे बनेंगे। तो सबसे बड़ा सपना सोच के जाइएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं धन्यवाद करता हूं ग्रेट मेंटोर ग्रेट सर के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं चैंपियन क्लब के लिए, टीम ईगल के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चेक तो देख लें भाई। चलिए मैम प्लीज। मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे एमरल्ड हैं उनका चेक कितना था? 1,26,00,000। और इन्होंने डायमंड पिन को अभी अचीव किया है। डायमंड का सफर अब शुरू हुआ है। तो इनका जो ओवरऑल चेक है, जरा चेहरा दिखाइए इसका, 2,54,34,337 रुपए। अभी ये शुरुआत है। अभी ये चेक महीने में आएगा। अभी तो ओवरऑल है। अगले साल आपको ये डबल चेक के साथ दिखेंगे। ये ऐसे ही नहीं बोल रहे थे कि हमारी फिगर जो है वो 10 लाख में जाएगी। 10 लाख का मतलब डिजिट में जाएगी, 30 लाख भी हो सकता है। तो जोरदार तालियों से अमित सर का स्वागत करेंगे आप सभी लोग। जोरदार तालियां, ह्यूज अपलॉज। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट डायमंड को बुलाते हैं। अच्छा, एक चीज क्या है ना, इतना डायमंड बनने के बाद इतना तामझाम हो जाता है ना, एक ना एक चीज छूट ही जाती है। ये भी अच्छा ही है, भूल गए। तो इनकी मिसेस को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। शिखा गंगवार प्लीज स्टेज पे आए। अभी छुपा के रखिए भाई, एक शानदार धमाका अभी बाकी है। अब डायमंड बन गए हैं, करोड़ों रुपए का चेक है। इनका चेक देख के जो छाप रहा था वो हिल गया, कह रहा भाई ये क्या, ये उसने पढ़ा 2 करोड़ इतना, बोला भाई ये तो करोड़ों रुपए का चेक है, ये आता है? मैंने डेफिनेटली आता है, क्योंकि वही हमारा सब काम करता था। चेक पहली बार छपे हैं तो कह रहा जब कोई तरक्की करता तो अच्छा लगता है। यही बोलता है ना आम आदमी यही बोलता है ना। अभी तक कुछ चल नहीं रहा था, उसके दिमाग में प्रिंट होके आ गया, प्रिंट होके आ गया, प्रिंट हो। हाँ, उसे पता कि अजय भाई पुराने जिम्मेदार आदमी है, गाड़ी घोड़ा बंगला तो ले लेंगे, लेकिन जब चेक और लोगों के चेक दिखे, बोले करोड़ों रुपए के चेक। तो अमित जी के लिए और शिखा के लिए एक शानदार गिफ्ट है चैंपियन क्लब की तरफ से। मैं पिछली बार 10 दिन के लिए अपनी फैमिली को लेकर के साउथ मतलब घूमने गया था, केरला घूम के आया हूं। इस बार किसी और जगह प्लान कर रहा हूं। ठीक है, तो अमित जी के लिए एक गिफ्ट है चैंपियन क्लब की तरफ से, पूरा फैमिली पैकेज, पूरा फैमिली ट्रिप। डायमंड बन गए हो, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, महीने भर जहां मर्जी हो वहां जाओ, टिकट वो रखा हुआ है। टिकट वो रखा हुआ है। डेट तारीख बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कराना, आज घर जाना, पैकेजिंग शुरू करना, कल की फ्लाइट का टिकट आपके फोन पे पहुंच जाएगा और उड़ान भरना सीधे गोवा की फैमिली के लिए, सीधे गोवा। और एक कमिटमेंट कर रहा है चैंपियन क्लब इनके साथ। ये पहले डायमंड पिन अचीवर हैं हमारे। लोग कहते हैं, अदर कंपनीज में ये कहा जाता है कि ये बनोगे तो ये अचीवमेंट मिलेगा, ये बनोगे। ये लाइफ टाइम इनका रिचार्ज हो गया है। हर साल जहां मर्जी चाहे वहां घूमे, चैंपियन क्लब इनको फ्री ट्रिप देगा। तो आप इनके फोटो सिर्फ ग्रुप में देख के खुश नहीं होना, ये आपको भी लेना है। और कम बखत मेरा विश्वास इतना तगड़ा है कि ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा, क्योंकि आप प्रोसेस का हिस्सा हैं।
आप इस प्रोसेस में आ चुके हैं। थैंक यू अमित एंड शिखा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तालियां वालियां बजा दो यार, ये पार्टी जा रही है।